बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन खास है क्योंकि यह 75वें गणतंत्र दिवस के ठीक बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वे संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा लें। ये कॉन्फ्रेंस और भी विशेष है। ये कॉन्फ्रेंस 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रही है। 26 जनवरी को ही आज से 75 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज एक और परिवर्तन के हम साक्षी बन रहे हैं। पहले अगर सदन के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो सार्वजनिक जीवन में सभी उसे दूरी बना लेते थे, लेकिन आज हम कोर्ट से सजा पाए भ्रष्टाचारियों का भी सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन होते देखते हैं। ये कार्यपालिका का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है, ये भारत के महान संविधान का भी अपमान है। इस विषय पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा और ठोस सुझाव भविष्य के लिए एक नया रोडमैप बनाए। एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना दोहराए और सदन के वातावरण को, उसकी मर्यादाओं को टूटने न दे। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर उनकी गलतियों का बचाव करने लग जाते हैं। ये स्थिति संसद हो या विधानसभा, किसी के लिए ठीक नहीं। सदन की मर्यादा को कैसे बनाए रखा जाए, ये चर्चा इस फोरम में बहुत आवश्यक है। खबर पटियाला से है, जहां कांग्रेस महासचिव कृष्ण सिंगला पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव कृष्ण सिंगला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उनकी कार को तोड़ दिया। पटियाला से कांग्रेस महासचिव कृष्ण सिंगला अपने निजी काम से पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला जा रहे थे, लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकले तो कुछ नकाबपोश युवक वहां पहुंच गए और गाड़ी को घेर कर ईंट पत्थर से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं नकाबपोश युवकों ने तेजधार हथियार से हमला किया और इसके बाद जब कृष्ण सिंगला गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो उन्होंने कृष्ण सिंगला पर भी जोरदार हमला किया। उनको घेर कर उनके ऊपर हमला किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर पटियाला थाना प्रभारी मंजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इनका बिजनेस को लेकर कुछ आपसी विवाद है, जिसके चलते यह झगड़ा हुआ है और दोनों पार्टियों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरे हस्बैंड दुकान ते जा रहे ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਲਗਤੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਗੰਡਾਸਾ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਟੋਟਲ? 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਜੀ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। खबर बांदा से है, जहां मंडल कारागार के डिप्टी जेलर उमेश चंद्र शर्मा का गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यूपी सरकार के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंडल कारागार का निरीक्षण कर रहे थे और बंद कैदियों को कंबल और इनर बांट रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारागार मंत्री से पूछने पर मंत्री ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात आती है सामने तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और कहा कि डिप्टी जेलर पर कार्रवाई मुलाकात करने वालों पर जेल कर्मचारी पर्ची काट रहे थे। साथ ही कहा कि बंद करो पर्ची काटना और
भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडल कारागार का बताया जा रहा है। अब कोई दूर से आता है, कोई नेरे से आता है, तो अब ये तम की कोई जमा नहीं जल्दी कोई आ पाता। तो साहब गाली दे रहे थे? साहब उनको गाली दे रहे थे, पर्ची काटने वाले थे, तो अब वो बंद कर दिया पर्ची काटना। अच्छा, गाली गलौज करा के बंद करा दिया। हाँ, तो अब जो कोई रह गया तब वो चाहे दूरी से आएगा तो वो तो अब मजबूर है और लौट के जाएगा। कहाँ से आई हो आप? हम तो आए हैं पलरा से। मिलने आई हो? हाँ, पैसे लिया इन्होंने? हाँ, 20 रुपये लेते हैं। बैग रखने कितना लिया? बैग रखने के लिए? बैग रखने के भी लिया कि नहीं? नहीं, जब सामान लगाते हैं जब लेते हैं। कितने रुपए? 20 रुपये। हम अभी देखेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो निश्चित रूप से होगी। सभी यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बैरकों में खाने में, साफ सफाई में विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। मिलाई में कैदियों को सबसे बड़ी मिलाई की व्यवस्था उनकी ठीक हो, खाने की गुणवत्ता ठीक हो, साफ सफाई से व्यवस्था ठीक हो। कैदियों को सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ें यही ज़रूरत होती है। इसके लिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा अमल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब दौरा हमारा ज़्यादा रहता है तो निश्चित रूप से बदलाव रहता ही है। और साफ सफाई निश्चित रूप से सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में रह रही है। और आपके माध्यम से भी जानकारी मिली, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी जानकारी आती है, पब्लिक हमसे मिलती है, उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि हिमांगी ने शाही ईदगाह मस्जिद जाने का आह्वान किया। साथ ही बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध के लिए हिमांगी ने आह्वान किया। तो वहीं हिमांगी का कहना है कि एएसआई सर्वे होने से हकीकत सामने आ जाएगी और अगर एएसआई सर्वे नहीं हुआ तो मैं तांडव करूंगी। हालांकि हिमांगी सखी को पुलिस ने वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में नजरबंद कर दिया है। ईदगाह मथुरा में जाने का ऐलान किया था। हाँ। क्या था ऐलान और आज ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया। और मैं कहती हूं, मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, या उस बात का डर है। तो मैं कहती हूं मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है। अवशेष हो, एएसआई सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है और अवशेष निकल रहे हैं या निकलेंगे, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि वहां फिर जन्मभूमि ही बनेगा। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां वे सपा नेता जय कुमार तिवारी के घर पहुंचे, निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर भी बोले शिवपाल। कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी से अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। तो वही इंडिया गठबंधन पर भी बोले कि शिवपाल, और कहा कि हमारी सबसे अपील है कि बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े सभी लोग। जहां जहां निष्पक्ष चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी जीती। उन्होंने आगे बताया कि मैनपुरी और घोषी के चुनाव जीतने पर वो बता रहे थे कि साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान निजी हैं, पहले भी वो बीजेपी में ही थे और ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए। हालांकि उनके द्वारा हुए पार्टी के नुकसान को हम सब पूरा करेंगे। मेरठ कोतवाली क्षेत्र के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच चुका है। वीडियो में पुलिस और बदमाश आमने सामने दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में पुलिस ने बदमाश को चारों ओर से घेर रखा है। वहीं एक बदमाश पुलिसकर्मी का गिरबान पकड़े हुए हैं। बदमाश अपने सर पर तमंचा रखकर पुलिसकर्मियों को आत्महत्या की धमकी दे रहा है। बताया गया कि पुलिसकर्मियों को देखकर आरोपी युवक ने हवाई फायर भी किया। बता दें कि युवक ने अपने साथी को छोड़ने की मांग कर रहा है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, कई थानों की फोर्स ने किसी तरह बदमाश से तमंचा छीनकर
पुलिस ने उस बदमाश को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कल रात में दिल्ली गेट थाने पे एक मुकदमा लिखा गया 13/24, जिसमें धारा 307 में थाना में पंजीकृत था। इसी मामले में थाना दिल्ली गेट जो पुलिस थी थाना कोतवाली नगर में गई थी दबिश देने के लिए। उसमें एक राशिद नाम का व्यक्ति था जिसमें वांछित था। जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंची, उसने उसके पास 2 तमंचे थे। उसने तमंचे अपने दोनों सिर पर टांग लिए। उसके बाद उसने ये कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरी जो साथियों को छोड़ा जाए। इसमें जो थाना कोतवाली नगर पुलिस है तो जो ये और आपकी जो दिल्ली गेट पुलिस के दोनों थाना इंचार्ज वहाँ मौजूद थे, वहाँ बाकी पुलिस मौजूद थी। इससे लगातार कन्वर्सेशन किया गया, बातचीत की गई। इसने बातचीत में तब तक एक फायर हवा में भी किया है। इसके बाद इससे लगातार बातचीत इसको उलझाया गया। उलझाने के बाद इसमें हमारे कुछ पुलिस के लड़के थे, उन्होंने जाके इससे पीछे पकड़ के इसको अपने गिरफ्त में लिया गया। ऐसे थाना इलाके से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पाया गया इसके ऊपर करीब 6 मुकदमे हैं, इसमें लूट भी है, 307 भी है और गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां चिनहट के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी डकैती का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों के साथ 6 लोगों को बंधक बनाकर डकैती डाली गई। वहीं बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाले कॉपर वायर से लूट के लिए साथ ही बदमाश विक्रम की तनख्वाह का 17,000 कैश भी लूट लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने फटकार लगाई। तभी जेसीपी ने कहा कि बिना फील्ड यूनिट के घटनास्थल का जायजा लेने का क्या मतलब। साथ ही मौके पर फॉरेंसिक की फील्ड भी यूनिट को बुलवाने का आदेश दिया गया। घटना चिनहट के देवा रोड स्थित अपट्रॉन चौकी के पास की बताई जा रही है। थाना चिनहट की चौकी अपट्रॉन में 26-27 जनवरी की रात में ये घटना हुई है, जिसके क्रम में यहाँ फैक्ट्री मालिक बालाजी ट्रांसफार्मर्स के फैक्ट्री मालिक संजय अग्रवाल ने तहरीर दी है थाने पर। उन्होंने बताया है कि उनकी फैक्ट्री जहाँ पे ट्रांसफार्मर के कॉइल बदले जाते हैं, यहाँ पर रात्रि में 8 से 10 व्यक्ति यहाँ फैक्ट्री के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पे जो काम करने वाले उनके 6 कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाया और उसके बाद फैक्ट्री में जो कॉपर की कॉइल थी जो लगभग 6500 किलो थी, उसको ले करके चले गए हैं। उनकी तहरीर के आधार पे थाना चिनहट को 395 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ आकर प्रथम दृष्टया जैसा जानकारी की गई है तो ये पता चला कि यहाँ पर 6 लोग काम करते थे, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। इन्होंने एक बार में 4 से 6 आदमी देखे हैं जिन्होंने इन सबको बंधक बनाया है और उनके पास सरिया जैसी कोई चीज़ थी, असलहे जैसी कोई बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं चंदौली में थाना कंदवा पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करी से बिहार जा रही 45 लाख रुपए की अवैध शराब को बरामद किया है। आपको बता दें कि 482 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब की मिली, पूरा एक जत्था मिला है जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि शराब पंजाब से बिहार और झारखंड तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। हालांकि कई बार फर्जी बिल्टी तैयार कर चेकिंग के दौरान पुलिस को चकमा देते आ रहे थे। वहीं थाना कंदवा पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और अमरा तिराहा के पास शराब की खेप बरामद कर ली। जनपद चंदौली के कंदवा थाने के प्रभारी निरीक्षक और जनपद की स्वाट और सर्विलांस टीम के एक संयुक्त ऑपरेशन में पंजाब के जालंधर से तस्करी कर झारखंड प्रांत को ले जाई जा रही एक भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। एक ट्रक कंटेनर में जिसपे हरियाणा का नंबर लगा हुआ था, उसमें 482 पेटी इंपीरियल ब्लू ब्रांड की अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपए है और उसकी मात्रा 4315 लीटर के आसपास है, यह बरामद की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर संभल से है, जहां दलित छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर जय भीम जय भारत बोलने पर दलित छात्र के साथ मारपीट की गई। कॉलेज के ही 2 छात्र पर दलित छात्र की पिटाई करने का आरोप लगा है। वहीं मामले में पुलिस ने छात्र की तहरीर के आधार पर 2 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मामला बनियाठेर थाना इलाके के कस्बा नरौली के इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है।
खबर बरेली से है, जहां बीती रात मां बेटी की हत्या कर दी गई। बताया यह भी जा रहा है कि मृतका की बेटी की शादी टूटने से विवाद शुरू हुआ था। आपको बता दें कि मां बेटा ने हाईवे के किनारे नर्सरी का काम शुरू किया। वहीं नर्सरी के अंदर मां बेटे दोनों काम कर रहे थे, तभी कुछ लोग ने वहां आकर मां बेटे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी के साथ आला अधिकारी पुलिस ने दोनों के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर अलीगढ़ से है, जहां लुटेरों ने दिन दहाड़े व्यापारी से 6 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। आपको बता दें कि व्यापारी के शोर मचाने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी भी दी। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीम गठित कर दी गई है। साथ ही गठित की गई टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।